दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और फैंटास्टिक वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 234 में कितना शून्य होगा, 156 फैक्टोरियल में कितना होगा, 383 में कितना होगा। मतलब आपको दुनिया का कोई भी नंबर पूछे आप 10 सेकेंड के अंदर शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब ये फैक्टोरियल है क्या, जो नए बच्चे हैं वो जान जाए कि फैक्टोरियल का साइन एक ये होता है जो बुक में लिखा होगा, एक ये होता है, ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है। ठीक है, अगर हम लिखेंगे ऐसा फैक्टोरियल 5 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 5 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है। आखिर ये फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है? मतलब ये होता है कि अगर कहीं लिखा हो फैक्टोरियल 5 तो इसका मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर जैसे ही फैक्टोरियल का गोद में बैठेगा वैसे ही उसका 1 से लेके उस संख्या तक लगातार गुना हो जाएगा। उसी तरह फैक्टोरियल मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं 10। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। ये है फैक्टोरियल 10 का मतलब। ये ऐसा भी लिखा हो सकता है, 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इधर बगल में फैक्टोरियल दे देंगे। समझ में आया? दोनों फैक्टोरियल सेम है। अलग अलग साइन का यूज़ अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं, बस 2 ही तरह का साइन है। तो हम जानते हैं कि शून्य का संख्या कैसे निकालेंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको, देखिएगा। इससे अच्छा ट्रिक आप अब तक नहीं सीखे होंगे। चलिए, जैसे 100 में शून्यों की संख्या निकालना है, करना ये है, लिखना है 100। 5 हमेशा याद रखिएगा, 5 से भाग देना है। 5 काटेंगे, 5 दूना 10 0, फिर 5 से 5 चौका 20। अब 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। हमेशा 5 से ही करना, याद रखिएगा। अब 5 से नहीं कटेगा क्योंकि ये छोटा है। करना ये है कि ये जो 20 और 4 है, 20 और 4 दोनों को जोड़ देना है, 24। मतलब फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या 24। उसी तरह फैक्टोरियल 234 में अगर निकालना हो तो लिखेंगे 234। सबको 5 से ही करेंगे। 5 चौका 20, 3 5 छक्का 30, फिर 5 से देंगे, 5 9 45, फिर 5 से लगेगा। अब 5 एकम 5 एक बार में लगेगा, 5 गुना 10 2 बार हो जाता है। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। 46 और 9, 46 4 50, 5 55 1 56। तीनों को जोड़ देंगे, 46 + 9 + 1 हो गया कितना? 56। मतलब फैक्टोरियल 234 में शून्यों की संख्या 56। उसी तरह 156 का निकालना है। आप लोग भी अपने से निकालिए, फटाफट देखिए। 156 लिखेंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 एकम 5। इन तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 31 6 37 1 38। शून्यों की संख्या 38। उसी तरह आप 383 का निकाल के दिखाइए। ठीक है, कमेंट में 383 का निकालिए और कमेंट में लिखिए कितना आ रहा है। अभी जो हम लोग शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखे, एग्जाम वाला क्या करेगा ना, इसको कई तरह से पूछ सकता है। एक तो ऐसे पूछ सकता है जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, या फिर ये फैक्टोरियल का साइन ऐसे दे के रखेगा कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आराम से आप बना लेंगे तुरंत। 100 के जगह कुछ भी नंबर होगा आपको बता दिया गया है, आप झट से बना दीजिएगा। ये तो एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन कैसे बना सकता है। या ऐसा लिखा होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ऐसे करके 100 तक गुना होगा में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब वही होता है, इसका मतलब वही होता है। ये क्वेश्चन भी वही है जो ये क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे तो भी इसका आंसर वही होगा जो इसका होगा। आपको पता ही होगा, आपसे ज़्यादा समझदार कौन हो सकता है। फिर ऐसा भी लिख सकता है लैंग्वेज में, यदि 1 से 100 तक लगातार सभी संख्याओं को गुना किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी। ये भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, मतलब चारों क्वेश्चन अलग अलग दिख रहा है लेकिन है सेम क्वेश्चन। याद रखिएगा। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, जब भी हम शून्यों का संख्या निकाल रहे थे तो 5 का उपयोग क्यों कर रहे थे, 5 से ही भाग क्यों लगा रहे थे? चलिए जानते हैं। आप बताइए कि हमको एक शून्य लाने के लिए एक 2 चाहिए होता है, एक 5 चाहिए होता है। 2 और 5 दोनों मिलके एक शून्य का निर्माण करता
है कि नहीं। अगर हमको 2 शून्य चाहिए तो 2 चाहिए 2 गो और 5 भी चाहिए 2 गो। 5 दूना 10, 2 पंचे 10, 10 दाही 100, 2 गो शून्य। 2 गो शून्य के लिए 2 गो 5 चाहिए, 2 गो 2 चाहिए। 1 गो शून्य के लिए 1 गो 5 चाहिए, 1 गो 2 चाहिए। इससे आपको क्या देखने को मिला। उसी तरह अगर 3 शून्य चाहिए तो 3 5 चाहिए और 3 2 चाहिए, तब ये मिल गए 1 शून्य बनाएगा, ये दूसरा शून्य, ये तीसरा शून्य, तो 3 शून्य बन जाएगा। इससे क्या सीखने को मिल रहा है, इससे ये सीखने को मिल रहा है कि जो शून्यों की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है 2 और 5 पे ही, इसके सिवा किसी पे भी नहीं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब आप कहेंगे जब 2 और 5 दोनों पे निर्भर करता है तो हम 5 से क्यों निकालते हैं, 2 से क्यों नहीं निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे एक लेते हैं फैक्टोरियल 8, इसको ओपन कीजिए। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 कर दिए ओपन। अब क्या करना है ना, इसमें हमको शून्यों की संख्या देखनी है। शून्यों की संख्या देखने के लिए हम आपको बताए थे 5 चाहिए होता है और 2 चाहिए होता है। तो ढूंढते हैं कि 5 कैठो है। 1 5 मिला हमको। 2 यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 गो 2 है, यहाँ भी 1 गो 2 है, यहाँ तो 3 गो 2 है कि नहीं है, जरूर है। देखते हैं कि 5 एक ही जगह है और 2 का भरमार लगा हुआ है। 5 एक ही जगह है, 2 हर जगह है ना। अब हमको शून्य बनाने के लिए जितना 5 चाहिए उतना 2 चाहिए। एक अकेला 5 है तो एक ही शून्य आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। अब बात तो यही हो गया, ये हो गया दूल्हा एक ही है, कन्या बहुत सारा है, तो शादी तो अब एक ही से ना हो पाएगा। ये अकेला है तो इसी से, इसका शादी किसी एक के 2 से हो पाएगा, तो 1 शून्य आएगा। मान लो इसी से करा दिए तो 5 तो 1 5 इसके साथ इंगेज होके 10 बना लिया, मतलब 1 शून्य लिए आया। जब हम इसको सभी को आपस में गुना करेंगे तो शून्यों की संख्या 1 मिलेगा, क्योंकि इसमें एक ही 5 है। मतलब कि किसी भी फैक्टोरियल में 2 का संख्या बहुत ज़्यादा होता है, 5 का संख्या बहुत कम होता है। इसलिए हम 5 का संख्या कैठो है, मतलब कैठो 5 है ये देखते हैं। जैठो 5 होगा उतने ठो शून्य होगा, इसलिए हम 5 का यूज करते हैं, ना कि 2 का। अगर मान लो 2 से यूज करेंगे तो सिर्फ 2 अकेले कभी बना सकता है 0? नहीं, उसको 5 चाहिए। 5 एक ही है। आप दुनिया का कोई भी नंबर लीजिए, उसका फैक्टोरियल कीजिए और ओपन कीजिए, उसमें 5 कम मिलेगा, 2 बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए जितना 5 उतना 0। समझ में आया कि 5 का संख्या हम क्यों देखते हैं 0 का संख्या निकालने के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बराबर होगी। ऑप्शन ए में है 5 की संख्या के बराबर, ऑप्शन बी में है 2 की संख्या के बराबर, ऑप्शन सी में है 7 की संख्या के बराबर और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दिस। बताइए कौन सा होगा। बता दिए होंगे, हमको पता है कि 5 की संख्या के बराबर। इससे रिलेटेड आपका एक और बीबीआई क्वेश्चन बन सकता है, वो ये होगा। क्वेश्चन है फैक्टोरियल n में शून्यों की संख्या होगी। ऑप्शन ए में है n/2 का पावर 1, n/2 का पावर 2, n/2 का पावर 3 प्लस n/2 का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, n/5 का पावर 1 प्लस n/5 का पावर 2 प्लस n/5 का पावर 3 प्लस n/5 का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, n/7 का पावर 1 प्लस n/7 का पावर 2 प्लस n/7 का पावर 3 प्लस n/7 का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज। बताइए इनमें से कौन होगा। वीडियो पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए, फिर कमेंट में लिखिए आंसर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, n/5 का पावर 1 प्लस n/5 का पावर 2 प्लस n/5 का पावर 3 प्लस n/5 का पावर 4। आखिर ये बी आंसर क्यों होगा, आइए जानते हैं। अभी हम पढ़े थे कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या क्या होगी, कैसे निकाले थे। इधर लिखे थे 100 इसे 20, 5 दूना 10 0, 5 चौका 20 और 5 से नहीं लगेगा
ये दोनों को जोड़ दिए थे, 20 और 4 24, ये आया था फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या 24। अब देखते हैं क्या इस मेथड से 24 आता है, तो देखते हैं। n के जगह कौन है, 100 है, तो 100/5 का पावर 1 प्लस n/5/2 100/5 का पावर 2 प्लस 100/5 का पावर 3। अब हम क्या करेंगे ना, चेक भी करते रहेंगे कि कहीं ये इससे बड़ा तो नहीं हो गया। 5 का पावर 3 होता है 125, 125 और 100 ये बड़ा है, तो जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा इससे, तो इसको यहीं क्या करेंगे, हम रुक जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम रुक जाते हैं। अब 5 का पावर 1 100 से भागा देंगे, कितना बार में, 5 का पावर 1 5 होगा 20, 5 का पावर 2 कितना होता है 25, 25 को इससे देंगे तो क्या बार में कट जाएगा, 4 बार में। इधर आया 20 प्लस 4 कितना आया 24। आगे आंसर इस मेथड से भी। तो आपको एग्जाम में एज अ ऑब्जेक्टिव ये दे सकता है, n के जगह x दे, y दे, z दे, कुछ भी दे, a दे, b दे, c दे, कुछ भी दे, लेकिन आपको देखना है कि ऐसा फॉर्मेट है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो आप जरूर मारिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक और बढ़िया सा वीडियो के साथ।